हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन नीट और एम्स के स्टूडेंट्स की उन प्रॉब्लम्स जिनका सॉल्यूशन करने में काफ़ी समय लगता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेश्चंस भी रह जाते हैं। तो आज अपन क्वेश्चन के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में लॉन्ग मेथड नहीं, शॉर्ट मेथड से भी अपन आंसर तक कितना जल्दी जा सकते हैं, जिसकी वजह से अपना टाइम बचेगा। और एग्ज़ाम में यकीनन मानिए कि अगर अपन टाइम से पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो अपना एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सही होने में ज़्यादा अपन को हेल्प मिलती है, ज़्यादा अपन को सपोर्ट मिलता है। तो देखो, टॉपिक अपन लेते हैं आज रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन है वो आप ऐसा होता है जी। देखो, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो दोस्तों होता है 1/2mv², और जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है P=mv। अगर अपन इसको इसके अंदर देखना चाहें तो आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी = 1/2, ऊपर एक m है, v² है, तो अगर एक m से अपन और मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो आपका लीनियर मोमेंटम बन जाएगा। तो ये बन जाएगा m²v²/m, और इसी को दोस्तों बोल सकते हो p²/2m। तो ये आपके पास में एक रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी का लीनियर मोमेंटम के साथ। अब देखो, से अपन बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p²। मास कांस्टेंट टू कांस्टेंट, तो एक रिलेशन आपके पास में ये आ गया। अगर बच्चों यहाँ से मैटर बनता है कि अगर 5% से कम या 5% से बराबर का होगा तो पर इसको कैसे डील करेंगे, तो 5% से या तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या इक्वल हो। तब अपन क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज, ये आपका आ गया पावर पहले, तो ये पावर पहले, और फिर चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन एक्चुअल मोमेंटम, ये आपका इनिशियल मोमेंटम भी आप ऐसा कह सकते हो। देखो, अगर सिचुएशन आपकी बन जाती है कि 5% से ज़्यादा का मैटर है, 5% से ज़्यादा का है, तो डेल्टा KE/K इनिशियल, और ये बन गया आपके पास में देखो p², तो p2 का स्क्वायर माइनस p1 का स्क्वायर अपॉन p1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब देखो बच्चों, ऐसी वाली जो सिचुएशन आपके पास में आई कि 5% से ज़्यादा का आएगा तो ये, 5% से कम का आ जाएगा तो ये। अब अपन देखते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं इनको हम सोल्व करते तो काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे करें। तो में आपको ये बोला गया कि भाई लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय, ऐसे सीधा लिख दो, इज इंक्रीज्ड बाय, पहले पार्ट में बोला गया 3% और सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया 20%। देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया गया है और ये बोला गया कि भाई 3% दिया गया है, 20% गिवन है, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले अपन ने देखा कि 3% 5 से कम है, तो सिंपल वे में आप ये मेथड अप्लाई कर देंगे कि भाई डेल्टा P/P आपको क्या बोला गया है कि भाई आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये कितना आ गया, डेल्टा P/P आपके पास में है 3, तो 3×2 कितना बना 6। तो पहले का जो आंसर है वो तो आपके पास में इजी वे में आ जाएगा कितना, कि भाई डेल्टा KE/P काइनेटिक एनर्जी, और ये बन गया 2 × डेल्टा P/P, और इसको अपन बोल सकते हैं 2 × 3, तो ये 6% आ गया। इट्स सो सिंपल। लेकिन दूसरे वाले पार्ट को समझें, अगर इसको आप मेथड से करते हैं तब तो देखो कैसे हो जाएगा, डेल्टा KE/KE
सबसे पहले आप इनिशियल को माने कितना, P2 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। तो P1 इक्वल टू अपन ने मान लिया 100। सपोज करते हैं कि आपका इनिशियल लीनियर मोमेंटम है वो कितना है 100। P2 आपका कितना बन जाएगा, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 20। तो ये हो गया आपके पास में 120। अब देखो फॉर्मूला कहता है P2 का स्क्वायर तो 120 का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर अपॉन इनिशियल का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। ये तो इसका इनिशियल में जो आपका शुरुआत में एक प्रोफेशनल मेथड दिया गया वो है। 120 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, ये वाला, और ये हो गया आपके पास में 10,000 अपॉन में ये आ गया भाई 10,000 और ये आ गया 100 ये वाला। तो देखो इसकी 4 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इससे ये वाला और ये कॉमन लेके कैंसिल आउट। तो कितना आया 144 में से सो गए तो 44%। अब अपन ये चाह रहे हैं कि अपने को इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए कि कितना जल्दी अपन इसका आंसर, मतलब कोई बाय ट्रिक अपन कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से अपन ने ये नोटिस किया कि भाई 20% है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको गिवन है उसमें आप 20 ऐड कर दीजिएगा। कितना आया 120, मतलब जो भी आपने मान लिया शुरुआत में कितना है 100 है, 100 आप इसमें मानेंगे तो 20 इंक्रीज हो रहा है तो 20 आपने ऐड कर दिया, ये बन गया आपके पास में 120। अब 120 का आप एक जीरो हटा दो, कितना बचा 12 है। इसका होल स्क्वायर करोगे क्योंकि पी स्क्वायर होता है, तो ये क्या बनेगा आपके पास में 144। 12 का स्क्वायर 144। शुरुआत में आपने 100 ऐड किया था, उसको आप माइनस कर देंगे तो आपके पास में कितना बचेगा 44%। ये सब इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। मैं फिर आपको बता देता हूँ, सपोज करते हैं यहाँ 30% है, अगर 30% होगा तो 100 ऐड कीजिएगा 130 और 130 का एक जीरो यहाँ से हटा दो, कितना बचा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 100 करोगे क्योंकि इनिशियली आपने ऐड किया था तो वो कितना आ गया 69%। सपोज करते हैं यहाँ आ गया आपके पास में 50%, 50 है तो 100 ऐड करो, कितना आया 150। 150 में से एक जीरो यहाँ से हटा दो, कितना बचा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। आपने शुरुआत में ऐड कितना किया था 100, अब माइनस करोगे तो कितना बचेगा 125। तो ये आपका बहुत ही आसान तरीके से, और मैं कह रहा हूँ कि ये जो डेरिवेशन है, इस जो आप इतना कैलकुलेशन वाला पार्ट कर रहे हैं, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5% से कम या 5% तक आता है तो सिंपली आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फॉर्मूला अपना क्या कहता है कि भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 इंटू चेंज इन डेल्टा, आपका जो भी पार्ट बनता है लीनियर मोमेंटम का वो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आपके पास में 5% से ज़्यादा की बात होती है तो आप इस तरीके से पेश कर सकते हैं। बस सीधा आपको सिंपल यही ध्यान रखना है कि जो भी नंबर आपको मिले उसमें आप 100 ऐड कर दीजिएगा। 100 ऐड करने के बाद में जो भी वैल्यू है उसमें से आप एक जीरो हटा देना, ठीक है। अब ये जीरो हटाने के बाद में जो भी आपके पास में नंबर आया, अब इस नंबर का आपको क्या करना है स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद में दोस्तों इसमें से आपको जो आपने शुरुआत में ऐड किया था उसको माइनस कर देना है। तो अब ये आपके पास में जो आंसर बन जाएगा वही। सपोज करते हैं आपने ले लिया भाई 40%, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 40% आपका लीनियर मोमेंटम क्या हो गया इंक्रीज हो गया। जैसे ही 40% इंक्रीज हुआ इस नंबर में आप क्या करेंगे +100 कर दो। +100 करने के बाद में इस नंबर को आप 10 से डिवाइड कर दो, मतलब एक जीरो हटा दिया। इसके बाद जो भी नंबर आए उसका होल स्क्वायर कर दिया और इसके बाद में अपन को क्या करना है, जो भी नंबर आता है उसको -100 कर देना है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये हमें याद कैसे रहे, मतलब हम कैसे इसे माइंड में रखें कि ऐसा होगा तो ऐसे करेंगे। भाई सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि ये आपके पास में देखो आता है P2 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर, नीचे आपके पास में आ रहा है 100 का स्क्वायर है तो एक 100 तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब आपका नीचे बचा केवल 100। अब इस 100 में ऊपर आप देखोगे तो ऊपर वाली जो टर्म है उसका होल स्क्वायर है अभी भी, क्योंकि नीचे वाले का तो स्क्वायर अपन ने ओपन कर दिया। तो ऊपर वाले टर्म में अगर एक एक जीरो है तो जीरो, जैसे मान लो 10 है, 10 का स्क्वायर करते हो तो 100 आता है, इसका मतलब 2 जीरो आते हैं। तो वहीं से आप एक जीरो को कैंसिल आउट करने के बाद आप स्क्वायर करते हैं तो आप इन तरह की चीज़ से बच सकते हैं। तो आपको बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी कोशिश यही है कि कम से कम टाइम में आपका जो क्वेश्चन है
वो सही भी हो और उसमें टाइम भी बच जाए, ताकि अपन आगे वाले क्वेश्चंस में या ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने ना आए जिसकी वजह से या टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपके क्वेश्चन रह जाते हैं। तो फिजिक्स में ऐसा होता है कि बच्चे लेंदी प्रोसेस करते हैं और उनमें उनके आंसर गलत तो हुआ ही हुआ, ये 2 क्वेश्चन साथ में और ले गया पीछे वालों के, क्योंकि वो भी तो आगे सोल्व नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो हैं उनको आप इस तरीके से डील कर सकते हैं। चलो अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपको मान लो क्वेश्चन में ये मिला कि लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय, इस बार आपको एक तो मिल गया 50% और एक आपको मिल गया बच्चों कितना 100%। और ये जो 100% वाला है ये आपका एग्जाम में पूछा गया है। पूछा क्या, देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो 50% है, सबसे पहले अपने वही शॉर्ट मेथड क्या अप्लाई करेंगे, जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसमें आप 100 ऐड कर दो। तो 50 में 100 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 150। इससे 10 से डिवाइड मतलब 0 इसका हटा दो, कितना बचा 15 का स्क्वायर 225, तो 225 आया। इसमें से आप 100 को माइनस कर रहे हो तो आपके पास में आंसर आता है 125। तो 125% इज योर करेक्ट आंसर। अब देखो इसकी बात करें 100% में अपन ने क्या देखा कि जो भी नंबर आपको मिलता है उसमें आप 100 ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 200 का एक जीरो यहाँ से हटा दो, कितना बचा 20 बचा। तो 20 का स्क्वायर कितना बचा 400 में से जो इनिशियली आपने ऐड किया था कितना 100, वो माइनस कर दीजिएगा, कितना बच गया आपके पास में 300% बच गया। एक बार फिर से देखो अगर मैं इसकी बात करूं 50 वाले की, तो 50 था, इसमें अपन ने 100 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 150। तरीके से देख लो जी, 100 + 50 कितना आया 150, इसका जीरो यहाँ से हटा दो तो कितना बच गया 15 का स्क्वायर कितना 225। इसमें से जो आपने इनिशियली ऐड किया था इसको आप माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ गया 125%। ये क्या आया परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अपन बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में 100%, जो भी नंबर गिवन है उसमें 100 आप ऐड कर दीजिएगा, कितना आया 200, और 200 का एक जीरो यहाँ से हटा दो, कितना 20 का स्क्वायर कितना 400, आपने इनिशियली ऐड कितना किया 100, तो 400 में से 100 गए तो कितना आ गया 300। तो 300% चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास में मिल गया। अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।